जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जर्मिनेशन ऑफ सीड, और आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी गोना टॉक अबाउट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए किन किन कंडीशंस की जरूरत होती है, जर्मिनेशन का प्रोसेस ओवरऑल होता किस तरह से है, और क्या सारे के सारे सीड्स भी जर्मिनेशन एक ही तरह से होती है या क्या जर्मिनेशन की कुछ टाइप्स हैं, हम इस बारे में भी आज बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा सीड डोरमेंसी का। आइए जरा सबसे पहले करते हैं इसको डिस्कस कि भाई ये जो सीड डोरमेंसी है व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। देखिए आप सब ने बहुत सारे सीड्स को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, और आई होप आपको इतना आइडिया होगा कि ये जो आम खाने के बाद गिठली निकलती है ये एक सीड होता है। जब आप सेब को काटते हैं तो सेब के अंदर से जो बीज निकलते हैं वो एक्चुअली सीड होते हैं। बट आपने कभी गौर किया कि आप अगर उन सीड्स को स्ट्रेट अवे लगा देंगे जमीन में तो वो नहीं उगेंगे। हर सीड के ग्रो करने का ना एक सीजन होता है। अब इस बात को दूसरी तरह से करते हैं कि जब एक सीड फ्रूट से निकलता है ना तो वो फौरन ग्रो नहीं करता। उस वक्त ना एक्चुअली वो रेस्टिंग फेज में होता है, वो रेस्ट कर रहा होता है। सीड कहता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत के बाद बना हूं, पहले फर्टिलाइजेशन हुई है, फिर मेरी डेवलपमेंट ऑफ सीड हुई है, जाइगोट से एम्ब्रियो बना है, वो पूरा प्रोसेस हुआ है। ऐसे ही तो नहीं मैं बन गया, ऐसे ही तो नहीं बन गया, मेरे ऊपर फ्रूट भी डेवलप हुआ है। तो अब मुझे कुछ सांस लेने दो, मुझे कुछ रेस्ट करने दो। तो जब सीड बनता है ना बेटा फ्रूट में, तो उसके बाद उसका एक रेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उस रेस्टिंग पीरियड में सीड ग्रो नहीं करता और उस रेस्टिंग पीरियड को कहते हैं सीड की डोरमेंसी। सो व्हाट वी से अबाउट द सीड डोरमेंसी इज दैट दिस इज एक्चुअली रेस्टिंग पीरियड ऑफ द सीड। ये सीड का रेस्टिंग पीरियड है। इस अरसे के दौरान सीड रेस्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, और इस अरसे के दौरान हम सीड को कहते हैं जी डोरमेंट सीड। अब ये सीड ऐसे ही डोरमेंट ही रहता है, और फिर ऐसा होता है कि एक टाइम आता है जब कंडीशंस हो जाती हैं फेवरेबल सीड के लिए। जब सीड के लिए कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो सीड दोबारा से उठता है, जागता है, अपनी नींद को ब्रेक करता है और ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब जब उस टाइम उसकी ग्रोथ होती है तो फिर हम कहते हैं अब हो रही है सीड जर्मिनेशन। एक और एग्जांपल देता हूं आपको वेरी क्विकली। देखिए पोटैटोज आप सबके घरों में होते होंगे। आपने कभी गौर किया कि सर्दियों में एक्चुअली सीजन है पोटैटोज का, सर्दियों में हम पोटैटोज लाते हैं और पकाते हैं, घर में पड़े भी रहते हैं तो खराब नहीं होते। बट इफ यू पीपल रिमेंबर, अगर आप में से किसी ने अपने घर में पोटैटो स्टोर किए हो, आलू स्टोर किए हो, तो जैसे ही 2-3-4 महीने गुजरते हैं और सर्दियों के बाद मार्च अप्रैल का टाइम शुरू होता है ना, उन पोटैटोज में से हल्के हल्के प्लांटलेट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब सीड जर्मिनेट कर रहे होते हैं और उनकी डोरमेंसी खत्म हो गई होती है। तो होता क्या है पोटैटोज के साथ कि जो सर्दी के टाइम है वो सारे का सारा टाइम उनकी डोरमेंसी में गुजर जाता है बेटा, और जब सर्दी के बाद हल्का सा गर्म मौसम आता है मार्च अप्रैल का, तो दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। अगली बात हम ये करने वाले हैं कि सीड के जर्मिनेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर हैं और जर्मिनेशन एक्चुअली होती क्या है। भाई ये जो प्रोसेस है सीड जर्मिनेशन का, इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो जो जाइगोट से बना था, आई होप यू पीपल रिमेंबर, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू सीडलिंग। यानी जर्मिनेशन हमारी एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसके दौरान एम्ब्रियो मेरा बेटा सीडलिंग में कन्वर्ट होता है। नाउ व्हाट इज सीडलिंग, आइए जरा समझते हैं। देखिए आपने ये सॉइल है, आपने सीड लगाया, उस सीड में से रूट निकली, शूट निकली, ये शूट बाहर आ गई, नीचे से कुछ रूट्स भी निकल आई। ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये जो पोजीशन है, इसको बोलते हैं सीडलिंग। आपने देखे होंगे कुछ इस तरह के प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांटलेट्स अपनी जिंदगी में, ये बेटा सीडलिंग कंडीशन है। जब सीड के अंदर से छोटा सा प्लांटलेट बाहर आ जाता है, इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं जनाब, नाउ दिस इज द सीडलिंग कंडीशन। अगला सवाल ये है कि सीडलिंग कंडीशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर हैं बेटा। इन कंडीशंस को हमने इन डिटेल भी इंशाल्लाह पढ़ना है आफ्टर अ व्हाइल, आई होप इन द नेक्स्ट लेक्चर।
लेकिन चलिए जरा कुछ बात कर लेते हैं कि सीड किन कंडीशंस में जर्मिनेट करेगा। क्या हर तरह के माहौल, हर तरह के टेम्परेचर, हर तरह की लाइट में ग्रो करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सो सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक ऐसा माहौल चाहिए होता है जो उसके लिए सूटेबल होना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। वाटर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है सीड को, लाइट चाहिए होती है। तो अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं है, सीड को पानी अवेलेबल नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है, इसी तरह सूटेबल इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो ग्रो नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि सीड ग्रो कैसे करेगा, सीड जर्मिनेट कैसे करेगा। देखिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आइए जरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि फर्ज कीजिए ये आपका सीड है, फर्ज कीजिए लेट मी ड्रॉ दिस ओवर हेयर, यहां पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपका सीड है और ये सॉइल में मौजूद है। सो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट द सीड नीड्स इज वाटर। सबसे पहले सीड को चाहिए है बेटा वाटर। तो पानी जो है वो जमीन में से इर्द गिर्द से सीड के अंदर दाखिल होना शुरू होता है, और आई होप आपको याद होगा यहां पर एक सुराख होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। उस माइक्रोपाइल के थ्रू ये पानी जो है एंटर होता है। जैसे ही पानी एंटर होगा, इस सीड का जो सीड कोट होता है बेटा वो ब्रेक हो जाता है, सबसे पहली बात ये होती है, और सीड इम्बाइब करना शुरू कर देता है। पानी की एंट्री से सीड की इम्बाइबेशन स्टार्ट हो जाती है। इम्बाइबेशन का मतलब है पानी का एंटर होना, सीड का बड़ा हो जाना। जैसे ही पानी एंटर हुआ, इम्बाइबेशन हुई, सीड बड़ा हुआ, तो जो सबसे पहली स्ट्रक्चर निकलती है वो शूट होती है। आपको आइडिया होगा प्लोम्यूल से शूट निकलना स्टार्ट हो जाती है, और ये शूट ऐसे बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, और सिमिलरली यहां से रूट भी निकलना स्टार्ट हो जाती है रेडिकल से। तो पहले पानी एंटर होगा, सीड कोट ब्रेक होगा, माइक्रोपाइल के थ्रू पानी एंटर होगा, उसके बाद रेडिकल से रूट निकलेगी, प्लोम्यूल से शूट निकलेगी। नाउ दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। आज के लेक्चर की आखिरी बात एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सवाल आता होता है कि क्या सारे सेल्स में जर्मिनेशन एक तरह से होती है? नो, इट्स नॉट द केस। जर्मिनेशन की दो मेजर टाइप्स है बेटा, आओ जी इनको करते हैं डिस्कस। भाई एक टाइप है जर्मिनेशन की जिसको हम बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन, और दूसरी टाइप है जर्मिनेशन की बेटा जिसको हम बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। सो दो हैं हमारे पास टाइप्स, वन इज एपीजियल, द अदर वन इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब इन दोनों जर्मिनेशन की टाइप्स में क्या फर्क है, क्या बुनियादी डिफरेंस है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो ये जो दोनों टाइप्स मेरे बेटा हमने बनाई है ना, इनके बारे में सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि इन दोनों टाइप्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलोंगेशन ऑफ एपिकोटाइल and hypocotyle. Now I hope that you people remember these two terms, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। देखिए हमने ड्यूरिंग द लास्ट लेक्चर ये अंडरस्टैंड किया था कि जो सीड होता है उसके कोटिलेडोन के हिसाब से हम शूट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो शूट जो कोटिलेडन से नीचे से निकलती है, यानी वो शूट जो कोटिलेडन के नीचे मौजूद होती है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और वो शूट जो कोटिलेडन से ऊपर होती है उसको बोलते हैं बेटा एपिकोटाइल। ठीक है जी। अब इन दोनों शूट्स की इलोंगेशन के हिसाब से हमने जर्मिनेशन की दो टाइप्स बनाई है, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। आइए जरा, ये जो एपीजियल जर्मिनेशन है बेटा, इसमें हाइपोकोटाइल ज्यादा ग्रो करता है। बात को समझिए, ये डायग्राम देखिए ध्यान से, इसमें जो डार्क ब्राउन कलर का ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है इन द सॉइल, ये एक्चुअली आपका सीड है, और उसके ऊपर जो लाइट ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये एक्चुअली सीड के लीव हैं जिनको हम कोटिलेडोन भी बोलते हैं। अब एपीजियल जर्मिनेशन में होता यह है कि कोटिलेडन से जो नीचे वाला शूट का पोर्शन है वो ज्यादा ग्रो करता है, हाइपोकोटाइल ग्रोज मोर, हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स, और जो एपिकोटाइल है वो कम ग्रो करता है। अब एज अ रिजल्ट मेरा बेटा होता यह है कि हाइपोकोटाइल ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो कोटिलेडन होंगे वो जमीन से बाहर आ जाएंगे। हाइपोकोटाइल ज्यादा ग्रो किया, अब हाइपोकोटाइल क्योंकि नीचे कोटिलेडन ऊपर है, तो हाइपोकोटाइल की ज्यादा इलोंगेशन से, हाइपोकोटाइल के ज्यादा ग्रो करने से कोटिलेडन जमीन से बाहर आ जाए।
इस तरह की जर्मिनेशन को मेरा बेटा हम बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन, यानी ऐसी जर्मिनेशन जिसमें हाइपोकोटाइल ने किया ग्रो, हाइपोकोटाइल के ग्रो करने की वजह से कोटिलेडोन जमीन से बाहर आ गया, इस तरह की जर्मिनेशन को बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। नाउ दिस हाइपोजियल जर्मिनेशन इज रिवर्स ऑफ एपीजियल, इसमें हाइपोकोटाइल ग्रो नहीं करता, बात को समझिए, दोनों चीजें उलट हैं एक दूसरे के। हाइपोजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल ग्रो नहीं करता, एपिकोटाइल ग्रो करता है। अब जब एपिकोटाइल ग्रो करता है, एपिकोटाइल इलोंगेट करता है, तो जो कोटिलेडन है वो जमीन के अंदर ही रह जाता है। अगर कोटिलेडन जमीन के अंदर रह जाए तो हम कहते हैं बेटा ये हाइपोजियल जर्मिनेशन है, और अगर कोटिलेडन जमीन से बाहर आ जाए तो हम कहते हैं दिस इज एपीजियल जर्मिनेशन। अब कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें एपीजियल जर्मिनेशन होती है, जैसे कि कॉटन का प्लांट है, जैसे कि इसके अलावा हमारे पास बीन के प्लांट्स हैं, और कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है, जैसे कि मेरा बच्चा मेज वगैरह के प्लांट्स हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। आई होप यू पीपल गेट दिस। आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।